आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रंगों का त्यौहार, खुशियों, मेलजोल और आपसी प्रेम का पर्व। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये त्यौहार सिर्फ गांव, शहरों और चौपालों तक सीमित नहीं था। भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जब होली की रंगीन बौछार शाही महलों और मुगल हरम की ऊंची दीवारों के भीतर भी उतने ही शौक और नज़ाकत के साथ मनाई जाती थी। मुगलों ने होली को ईद ए गुलाबी और आब ए पाशी यानी रंगों की बौछार का नाम दिया। आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस रंगीन पन्ने पर जहां मुगल रानियों ने, बेगमों और शहजादियां होली के दिन अपनी रोजमर्रा की पाबंदियों से मुक्त होकर रंगों में सराबोर हो जाया करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुगल शासकों ने भारत की मिश्रित संस्कृति यानी गंगा जमुनी तहजीब को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे शाही संरक्षण भी दिया। होली को शाही पहचान सबसे पहले मुगल बादशाह अकबर के दौर में मिली। अकबर के शासनकाल से ही होली को राजमहलों और हरम में मनाया जाने लगा। हरम में रहने वाली रानियां और राजकुमारियां इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करती थी। होली से कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी। बाजारों से बेहतरीन गुलाल, इत्र और फूल मंगवाए जाते थे। लेकिन मुगल हरम की होली आम होली से बिल्कुल अलग थी। यहां हर रंग, हर खुशबू और हर रस्म में नजाकत और शाही ठाट छलकता था। मुगल रानियां अपनी त्वचा और अपने सौंदर्य का खास ख्याल रखती थी, इसलिए वे केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करती थी। टेसू के फूल उबालकर पीले और नारंगी रंग बनाए जाते हैं। केसर, चंदन और गुलाब जल को मिलाकर खुशबूदार रंग तैयार होते हैं। हरम के भीतर बड़े बड़े हौज और टंकियां रंगीन पानी से भर दी जाती थी। इनमें गुलाब और केवड़े का इत्र मिलाया जाता था। सोने और चांदी की नक्काशीदार पिचकारियों से रानियां एक दूसरे पर रंगों की बौछार करती थी। यही वजह थी कि इस शाही होली को आब ए पाशी कहा जाने लगा। होली के दिन रानियों का पहनावा खासतौर पर चुना जाता था। अक्सर वे सफेद या हल्के रंग के मलमल और रेशमी वस्त्र पहनती थी। सफेद कपड़ों पर रंग और भी खिलकर नजर आते थे। भारी आभूषणों के बजाय फूलों के गहने पहनते थे। चमेली, मोगरा और गुलाब बालों में सजाए जाते। आंखों में सूरमा, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर रंगों की मुस्कान, ये सादगी और भव्यता का अनोखा संगम होता था। मुगल हरम की होली सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं थी। ये संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक मेल का भी उत्सव था। अब बात संगीत और नृत्य की महफिल की, तो आपको बता दें कि हरम में होली बिना संगीत के अधूरी मानी जाती थी। इस मौके पर खास महफिलें सजती थी। महिला गायिकाएं होली के गीत, घमार और होरी गाया करती थी। ढोलक, मंजीरा और सारंगी की थाप पर सानिया ब्रज की होली के गीतों पर नृत्य करती थी। इन गीतों में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन होता था। मुगल रानियां भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का पूरे मन से आनंद लेती थी। तो त्यौहार हो और पकवान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुगल हरम के शाही बावर्ची होली के लिए विशेष व्यंजन तैयार करते थे। गुजिया, मालपुआ, फिरनी और केसरिया दूध मुख्य आकर्षण होते थे। ठंडाई में सूखे मेवे, गुलाब की पंखुड़ियां और कभी कभी हल्की भांग भी मिलाई जाती थी। रानियां अपनी सहेलियों और दासियों के साथ बैठकर इन पकवानों का आनंद लेती थी। और जब हरम में शाह खुद तशरीफ लाते थे तो ये उत्सव और भी खास हो जाता था। होली के दिन मुगल बादशाह खुद हरम में आते थे। इस दिन शाही प्रोटोकॉल में थोड़ी ढील दी जाती थी। रानियां और बेगमें बादशाह पर गुलाल डालती थीं।
बादशाह भी रंगों के इस खेल में पूरी तरह शामिल होते थे। मुगल बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां के होली खेलने के किस्से इतिहास में मशहूर हैं। कहा जाता है कि जहांगीर और नूरजहां घंटों तक एक दूसरे पर इत्र और गुलाब जल छिड़कते थे। बाद में शाहजहां के दौर में होली के जश्न और भी भव्य होते गए। इसके बाद बारी आती है उपहार और इनाम की। तो होली के अवसर पर उपहारों का आदान प्रदान भी होता था। बादशाह रानियों को कीमती रत्न, रेशमी वस्त्र और आभूषण भेंट करते थे। रानियां भी एक दूसरे को इत्र की शीशियां और हाथ से बने तोहफे देती थी। हरम की दासियों और कर्मचारियों को नए कपड़े और मिठाइयां इनाम में दी जाती थी। वहीं इस माहौल में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की जाती थी। मुगल हरम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाएं रहती थी। राजपूत रानियां अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ भी करती थी। मुगल बादशाहों ने कभी इन परंपराओं को नहीं रोका। होली हरम में एकता और सौहार्द का सबसे सुंदर प्रतीक बन गई थी। तो कहा जा सकता है कि मुगल काल में रानियों की होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं थी। ये कला, संस्कृति, संगीत, स्वाद और आपसी प्रेम का उत्सव था। हरम की ऊंची दीवारों के भीतर रंगों ने दिलों को जोड़ा। आज भी इतिहास के पन्नों में मुगल हरम की होली एक रंगीन अध्याय की तरह चमकती है, जो हमें याद दिलाती है कि त्यौहार हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।